पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों। The situation in Pakistani-occupied Jammu Kashmir has turned violent. Then the police resorted to tear gas, and that tear gas shelling resulted in choking of several of schoolgirls. आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। भी देखे उनके कपड़े उतार दिए गए, आई मीन उनका ट्राउजर कह लें, शलवार कह लें, हमारे यहाँ कहा जाता है, वो उतार के उसको चौक पे लटका दिया गया और हर आता जाता उसको छेड़ रहा है शलवार को। हर आता बंदा। अब उस किसकी शलवार है? वो स्टेट की शलवार है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर स्टेट का है ना, कोई नेपाल से तो नहीं आया हुआ। तो आपकी स्टेट की शलवार की वीडियो ने उतार के वहां पे लटका दी है, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, आप अभी भी मामले को पीसफुली नहीं डील कर रहे। अब डिप्टी कमिश्नर ने क्या रिएक्शन दिया आपको पता है? डिप्टी कमिश्नर ने रिजाइन किया है, लेकिन रिजाइन क्या कह के उन्होंने किया है, आप उनका वो नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके अंदर जो उन्होंने बात लिखी है वो ज्यादा दिलचस्प है। डिप्टी कमिश्नर खुद कहते हैं कि अवाम जो चीज कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी भी कश्मीर में बिठा देना तो खुदा कसम कुछ पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वहां अब आज़ादी की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। पीओके के लोग पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई और आटे की मारामारी को लेकर पीओके के लोग पाक सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी भी कश्मीर में बिठा देना तो खुदा कसम कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट बेस्ड। आर्मी बिठाने से क्या होना है? वो नहीं कब्जा करने लगे आपके कश्मीर के ऊपर, ना आपको कब्जा करने देना है उन्होंने। वो ये मामला पीसफुली ग्लोबली इंटरनेशनल प्रेशर से, या पाकिस्तान के जो हालात है, मुमकिन है कल कर्जा सारा माफ करके कश्मीरी ले लें, कोई भी एक तरीकाकार इस तरीके का हो सकता है। अगर इंडिया मोनोपोली करने बैठ जाए, उनके जितने उनके 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और जितना सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है, गिरफ्त है आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर वो पाकिस्तानी क्लिप वायरल करने शुरू कर दे और यही क्लिप वो जाके यूनाइटेड नेशंस में दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को इस तरीके ट्रीट किया जाता है, तो बताएं आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर रह जाएगा? आप तो अपना पॉइंट लूज कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई ये बड़े कश्मीर के वफादार बनते हैं, तो क्या कश्मीरियों को एक बिजली और आटा सस्ता करना, उन्होंने पहला माफी दे आपसे पाकिस्तान तो नहीं मांग लिया था? उन्होंने कहा यार इतनी बेसिक सी बात है, आप जाके उनके साथ टेबल टॉक करें। टेबल टॉक 2 दिन चलती, 3 दिन चलती, हफ्ता चलती, नो प्रॉब्लम। टेबल टॉक इज स्टिल अ टेबल टॉक, और ये तमाशा ना बनता। इंडिया में शामिल होने से उनको अब माशाल्लाह $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है कश्मीर को, $16 बिलियन। और हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए पूरा वक्त 2-2 महीने जलील होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सॉफ्ट पावर मुल्क की अगर 2-4 लोगों की है, वो पूरी यूज करके हमारे जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं लाइक गल्फ कंट्री, चाइना, इनको ऐड करके इनको एज अ वारंटी, मतलब जिम्मेदारी के तौर पे इनको खड़ा करके तब $2 बिलियन हम रेज करते हैं। और वो कहा यह जा रहा है कि जी वहां पर कई तरह के टैक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट ने या लगाने जा रही है। उसके साथ साथ आटे की भी वहां पे प्रॉब्लम है, उन लोगों को सही प्राइस में नहीं मिल रहा, तो वो लोग रोड पर आ गए हैं। पुलिस जो है वो जिस तरह से उनके साथ बिहेव कर रही है वो सब देखा जा सकता है। इससे पहले भी सारे इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आज तो पूरी तरह से सब शॉप्स, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद है और एक हंगामा है। कंप्लीट स्ट्राइक पे जो है वो कश्मीर पाकिस्तान की साइड पे, जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो जा चुका है। क्या लग रहा है आपको कि आखिर इन लोगों से ये संभाला क्यों नहीं जा रहा? और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें जो भारत की साइड कश्मीर है वो भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो आरजू आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो हुआ क्या है, 76 साल हो गए पीओजे के जो पाकिस्तान के पास है,
जो कि भारत का एक प्रकार अटूट अंग है, वो अभी भी पाकिस्तान में इलीगली ऑक्यूपाइड है। और जो उन्होंने 76 साल में डेवलपमेंट की है वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये सच्चाई, अभी तक तो झूठ बोलते रहे वो कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, अमन शांति नहीं है। मगर अब ये चीज़ सबके सामने आ गई कि किस प्रकार से भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वो बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, लास्ट साल 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, सड़कों का जाल बिछ गया, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक रेलवे लाइन जो जम्मू से उधमपुर टू अनंतनाग टू श्रीनगर टू बारामूला बन गई है। और यही नहीं, हॉस्पिटैलिटी और आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। जो पत्थरबाजी की घटनाएं किसी समय होती थी, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कराती थी, जो बेसिकली पैसा ISI देती थी गुमराह करके बच्चों को, वो बिल्कुल ख़त्म है। स्ट्राइक कोई होती नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि साउथ कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन थी उसमें भी बहुत कमी आई। पहले इंडिया के हवाले से कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमेरिकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को। बर्फी का क्या रेट चल रहा है? बर्फी इस टाइम जा रही है 1400 रुपए किलो। रसगुल्ले का क्या रेट है? उसका भी यही है, सेम ही है, 1400। और उसका एक गुलाब जामुन जी, उसका है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। और जलेबी? जलेबी 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। अच्छा, जो लोग जिस सिटी से, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या रेट है? 9 माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। सब्सिडी क्या दे रही है इन्होंने, हर महीने बीतेगा भी सब बढ़ के आ जाता है। कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारिग है, ठीक हो गया। मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आजाद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये झूठ है। ये बर्फी का क्या रेट चल रहा है? बर्फी इस टाइम जा रही है 1400 रुपए किलो। रसगुल्ले का क्या रेट है? उसका भी यही है, सेम ही है, 1400। और उसका एक गुलाब जामुन? जी, उसका है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। और जलेबी? जलेबी 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। अच्छा, जो लोग जिस सिटी से, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या रेट है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये बताएं, बिजली के बिलों को लेके आप क्या मतलब ये ओके हैं, अच्छा आ रहा है बिल जो आ रहा है? बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बिल की वजह से बहुत परेशान है। काम शाम वो जो है ना, काम की वजह से भी बहुत परेशान है। ठीक है।